आज हमारी कौम पस्ती का शिकार इसलिए हुई कि इसने नबी के फरामीन को बुला दिया, मुस्तफा के एहसानात को भूल गए, मुस्तफा की अताएं भूल गए, मुस्तफा की मोहब्बत उम्मत के साथ क्या है वो भी हमने भुला दिया। अगर हमने मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत को भुलाया ना होता तो आज शराबी शराब का जाम जब उठाता है तो उसे शराब पकड़ते हुए याद आता मेरे आका ने मेरे लिए मुझ गुनहगार के लिए आंसू बहाए हैं। एक चोर को चोरी करते वक्त में याद आता ताजदारे मदीना मेरी खातिर सजदे में सर रख के रोए हैं। अगर नबी के फरामीन को, नबी की मोहब्बत को भुलाया ना होता तो आज जुआ खेलते वक्त में हाथ कांप गए होते, ख्याल आ गया होता मैं जुआ खेल रहा हूं, शरीयत के खिलाफ काम कर रहा हूं, लेकिन मेरे आका ने मेरी ये तरबियत हमारी खराब, जो हमारा मुआशरा खराब। बाप अगर शरीयत का पाबंद होता तो बेटा भी शरीयत का पाबंद होता। बाप ने अगर तरबियत की होती तो बेटा जुआरी ना बना होता। बाप ने अगर बचपन से नमाजी बेटे को बनाया होता तो बेटा शराबी ना बना होता। वो बेटा जिसके लिए बाप ख्वाब देख रहा था मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे की बैसाखी बनेगा, मेरा सहारा बनेगा, क्या गुजरती है उस बाप के दिल पर जिसका बेटा बुढ़ापे में उसका सहारा बनने के बजाय खुद झूम रहा है नशे में, खुद उसका बूढ़ा बाप उसे सहारा दे रहा है। शर्म से मर क्यों नहीं जाता वो बेटा, गैरत से उसे मौत क्यों नहीं आ जाती, जिसका बाप बुढ़ापे के आलम में जो ये तमन्ना करता था ये जो दरख्त है इसकी छांव मुझे मिलेगी, इसका फल मुझे मिलेगा। आज उसे न फल मिला न छांव मिली, बल्कि वो आज भी अपनी जिंदगी की मायूसियों पर रो रहा है, अपनी जिंदगी में अपनी तमाम तर मुसीबतें झेलते हुए परेशानियों के आलम में जिंदगी गुजार रहा है। वो रातों को बिस्तर पे लेटता है, नींद नहीं आती, अपनी तकदीर पे रोना रोता है, या अल्लाह औलाद तो तूने मुझे दी है मगर ऐसी औलाद किस काम की। मैंने ऐसे लोग देखे हैं वल्लाह, मैं आपके सामने गवाह बैठा हूं, मिंबर है नबी का, खुदा की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं मैंने बाप ऐसे भी देखे जो ये कह रहे हैं, इतने परेशान हैं, ये कह रहे हैं मौलाना ये बेटा अल्लाह ताला ने दिया मगर आज इसके ये हालात देखकर दिल कहता है कि ये बेटा आज अल्लाह वापस ले ले, उठा ले अल्लाह, इसे मौत आ जाए। बेटा अगर दुनिया से जाए ना बाप के दिल पे बिजली गिर जाती है। कितना परेशान होगा वो बाप जो इस नौयत पे पहुंच गया, जो कहता है या अल्लाह और उठा ले इसे। एक बाप वल्लाह खुदा की कसम, खुदा की इज्जत की कसम, एक बाप ने मुझसे ये जुमले कहे, हजरत किसी को अल्लाह कोई खुशी देता है वो अल्लाह की बारगाह में सजदे शुक्र अदा करता है, कहते अल्लाह मुझे एक खुशी दे दे, मेरे बेटे को मौत आ जाए, मैं अल्लाह की बारगाह में सजदे शुक्र अदा करूंगा। अल्लाहु अकबर। क्या गुजर रही होगी उस बाप के सीने पर जो ये कह रहा है कि बेटा मर जाए मैं सजदे शुक्र करूंगा, नफल नमाज शुक्रानी की पढ़ूंगा। समझ सकते हो उसके दिल पर कितनी बिजलियां टूटी होंगी। मैंने उनको समझाया कि देखो ऐसा नहीं कहते, आज अपनी किस्मत पे रोने वाले तूने अपने गुजरे हुए कल पे नजर नहीं डाली। अगर कल तूने अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान दिया होता, नबी का फरमान दिया होता, अगर तूने इसकी तरबियत अच्छी की होती, सहाबा की दास्तानें सुनाई होती, आज ये शराबी ना होता, आज ये जुआरी ना होता, आज ये तेरी खिदमत कर रहा होता। मगर तूने तो इसे कुरान कभी पढ़ने ही नहीं दिया।
तूने तो इसे कभी तालीम दी ही नहीं कि तू नमाज भी पढ़, क्योंकि तू खुद नमाजी नहीं था। तूने अपनी औलाद से भी कभी नहीं कहा कि नमाज पढ़। तू फजर में नहीं उठता था, तूने अपनी औलाद से कभी नहीं कहा कि तू फजर में उठ। आज अपनी औलाद की तरबियत करो और सुनो, माँ की गोद बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। औलाद की तरबियत सबसे पहले वहां से होती है। आप शहर में जाओ, कुछ लोग जो पढ़े लिखे होते हैं ना, आपस में मियां बीवी इंग्लिश में बात कर रहे हैं। इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, हिंदुस्तान की, भारत की। बड़े शहरों में दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, बेंगलोर जाओ, वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं अपने बच्चे से शुरू से ही। तो वो उनका बच्चा भी इंग्लिश में बात कर रहा है। क्यों कर रहा है? स्कूल में अभी वो गया भी नहीं है, अभी बोलना सीखा है, अभी जस्ट बोलना सीखा है, तो वो इंग्लिश बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप ने बचपन से उसे तरबियत वही की है कि उसे वही जबान सिखाई है, वो वही बोलने लगा है। जब एक दुनिया का इंसान इंग्लिश जानने वाला अपने बच्चे को शुरू से इंग्लिश बोल बोल के इंग्लिश बोलना सिखा देता है, तो तू भी अगर बार बार कुरान पढ़े तो तेरा बेटा भी कुरान का कारी बन जाएगा। अगर मां बचपन से अपने बच्चे को कुरान सुनाएगी तो बेटे के दिल में, बेटी की दिल में कुरान की मोहब्बत आएगी। फिर ये मौलवी के पास जब जाएगा ना, तो मौलवी साहब को इस पे ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा, फिर इसकी तरबियत खुद ब खुद होती चली जाएगी। और साइंस ने साबित किया है, साइंस ने साबित किया है कि जब बच्चा, माँ की जो एक्टिविटीज होती हैं, माँ के शिकम में जब बच्चा होता है ना, माँ जो करती है उसका असर बच्चे पे आता है। यानी इस्लाम का तो नजरिया ये है ही, मगर अब साइंस भी कह रहा है, बाज़ाब्ता इस पर रिसर्च हुआ, माँ अगर डांस करती है, आजकल तो बड़ा जमाना है ना, जिसे देखो खुदा की कसम अल्लाह फजल फरमाए बेड़ा गर्क हो गया है। सब नाचने वाले जो हो गए दुनिया में, अब कोई बचे ही जो नहीं संजीदा आदमी। शर्म आती है, शर्म आती है। बूढ़े हो गए बूढ़े लोग, मगर आज भी उनकी हरकतें देखो। कब्र की फिक्र नहीं है, मरने का डर नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है दिलों में। फिर हमारा शिकवा, अरे कि हम तो मुसलमान हैं, हम पे तो बड़े जुल्म हो रहे हैं। दुनिया ने तुम पर जुल्म बाद में किया, याद रखना पहले आपने खुद अपने ऊपर जुल्म किया है। आपसे बड़ा आपके लिए जालिम कोई नहीं है। कौन जालिम है? आपसे बड़ा अपने लिए कौन जालिम हो सकता है? आपके बच्चे बर्बाद होते रहे, आपने फिक्र न की, कौन इतना बड़ा जालिम हो सकता है? रिसर्च हुआ कि माँ जो करती है वो बच्चे पे असर आता है। अब ये कह रहे हैं कि माँ जो करती है बच्चे पे असर आता, बच्चा वही करता है। मगर हम अगर पीछे पलट के देखें तो हमें पीराने पीर की शान नजर आती है। माँ के पेट में थे, माँ हर लम्हा कुरान पढ़ती थी, पैदा हुए तो 14 पारों के हाफिज बन के पैदा हुए, क्योंकि माँ ने कुरान ही पढ़ा था, कुरान ही सुनाया था। इतना सुना गौसे आजम ने, माँ के शिकम में हाफिज कुरान 14 पारों के बन गए। माँ अगर चाहे ना, माँ तो माँ अपने बच्चों की बड़ी अच्छी तरबियत, मगर माँ ही जब डांसर हो, माँ को ही जब ठुमके लगाने से फुर्सत न मिले, माँ ही जब सीरियलों में मस्तों मगन रहे, और पहले तो वो इंडिया वाले सीरियल थे, तो चलो भाई औरतें थोड़ी सी दब जाती थी, उनसे कहते थे कि भाई ये ड्रामे सीरियल मत देखो। अब तो इन्हें बड़ा तगड़ा बहाना मिला, पाकिस्तानी सीरियल चल रहे हैं, उनमें नाम सब मुसलमान है, कि ये आफरीन है और ये शाइस्ता है, ये जो है तुम्हारे के साथ जीनत है, ये रहमत है, ये वो है, ये वो है, ये सब ना। अब ये कह रही है ए मुसलमानों का ही तो देख रहे हैं हम, किसका देख रहे हैं? मुसलमानों का ही तो देख रहे हैं। अच्छा
मुसलमानों का हो या किसी का हो, ड्रामा तो ड्रामा ही है। ड्रामे देख रही हैं तो ड्रामे कर रही हैं। जब ड्रामे तुमने खूब दिखाए तो इनके भी देखो ड्रामे, या फिर ड्रामे देखना बंद करवा दो। जब मां ड्रामे देखेगी तो ड्रामे करेगी तो औलाद उससे क्या सीखेगी? ड्रामे तो सीखेगी। ड्रामेबाज बनेगी औलाद, तो अपनी औलादों को ड्रामेबाज मत बनाओ। अपनी औलादों को बाअदब बनाओ, कुरान पढ़ने वाला बनाओ, मुस्तफा की शरीयत का पहरेदार बनाओ, नामूसे रिसालत का सिपाही बनाओ, ताकि बेटा आपका हो और दुनिया में इसकी शान ये हो, इस्लाम का परचम इसके हाथों में हो और ये कहता नजर आए, ये ऐलान करता नजर आए, ये दुनिया को बताता नजर आए, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। फिर ये जब इस्लाम का पहरेदार होगा, नामों से रिसालत का सिपाही बन के निकलेगा, खुदा की कसम मुआशरे में इनकलाब आएगा, यकीनन मुआशरे में बदलाव आएगा, यकीनन यकीनन मुआशरा बदलेगा। अल्लाह वालों की तालीमात पे अमल करो, जरूरी है। अल्लाह वालों की तालीमात, खुदा की कसम जिंदगी की तमाम तर कामयाबियां अल्लाह वालों की सीरत पढ़कर देखिए, सब कुछ मौजूद है। अल्लाह वालों की सीरत ये है। असल में हुआ ये है कि हम तक अल्लाह वालों की सीरत को पहुंचाया ही नहीं गया है, और पहुंचाया गया है तो कौम ने उसको सुनना ही गवारा नहीं किया है। हमने सिर्फ करामतें सुनना पसंद किया। करामत विलायत का हिस्सा है, यकीनन है। अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को मौजज़ात अता किए, औलिया को करामतें अता की। जो अक्ल में ना आए बात, जो फहमो फिरासत से बाहर हो, समझ से बाहर हो, और वो होता हुआ आप देखें, नबी से जाहिर हो तो मौजज़ा है, वली से जाहिर हो तो करामत है, और किसी बदकार से, गुनहगार से, फासिक व फाजिर से जाहिर हो तो जान लेना वो जादू है, इस्तिदराज है, जादू है। अल्लाह ने वलियों को करामतों से नवाजा है, विलायत का हिस्सा है करामत, मेयारे विलायत नहीं है। अल्लाह ताला ने वलियों की सीरत को खुद कुरान मजीद में बयान किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। परवरदिगार ने कुरान में वलियों की सीरत बयान की। अल्लाह ताला ने फरमाया, वली वो होता है जो रातों को जाग कर अल्लाह ताला की इबादत किया करता है, जो रातों को कयाम करे, सजदे। अच्छा एक बात बताओ टेहरी वालों, रात अल्लाह ने क्यों बनाई है? आराम के लिए बताया भाई ने, आप भी जानते हैं, आपने सुना भी होगा। किस लिए बनाई अल्लाह ने रात? जोर से हर आदमी बताए, किस लिए? आराम के लिए। मगर अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, उन बंदों की शान जो रात को जागते हैं। या अल्लाह तूने रात आराम के लिए बनाई, फिर जागने का जिक्र क्यों? फिर अपना कुर्ब उनको अता कर रहा है जो रात भर जाग रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, सजदे कर रहे हैं, कयाम कर रहे हैं, रात भर जाग रहे हैं। अब चलो सूफिया की बारगाह में जवाब बड़ा प्यारा मिलेगा, बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। इनका दामन थाम के फिर देखो अल्लाह की बारगाह में कैसी मकबूलियत मिलती है। वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है। और होता कौन है कलंदर, जानते हो? उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। अब अगर आपको पसंद आए तो बोलना, कोई जबरदस्ती नहीं है।
मगर यकीन है हर शख्स की आवाज मुझ तक आएगी। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। वो है वली, वो वलियों का मकाम है। कुरान कहता है रात को जागने वाले, अल्लाह ने रात को बनाया आराम के लिए। आखिरी बात है, तकरीर खत्म है, पूरी बात का लुब्बे लुबाब जाओ यही तकरीर खत्म की, यही एक जुमला आपको सौंपा, इसको बसा लो दिल में, इसकी हिफाजत कर लो। अल्लाह ताला ने रात को बनाया आराम के लिए। ये बड़े परेशान थे जलसे से पहले, शमशाद भाई रो रहे थे। मैंने कहा रो क्यों रहे हो? बोले क्या करूं हजरत, कमजोर पड़ गया। कमेटी तो है मगर काम फिर भी हम ही पे है सारा। तो मैंने कहा भाई इसकी वजह क्या है? बोले समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा इंशाअल्लाह तुम कोशिश करो, कोशिश करो इंशाअल्लाह। इस बार तुम अकेले पड़ गए, लेकिन अगली बार ये कौम तुम्हें अकेला। मगर एक मैंने कैद लगाई है, शर्त लगाई है। मैंने इनसे मुफ्ती साहब ये कहा साफ लफ्जों में कि देखो तुम जो काम कर रहे हो बड़ा अच्छा है, जलसा करो, महफिल सजाओ, दीन लोगों तक पहुंचे, दीन के काम करो, कमेटी बनाओ, मेहनत करो। हम भी गुजारिश करेंगे इस गांव के नौजवानों से, इस गांव के लोगों से कि भाई इनकी कमेटी में आइए, शामिल हो जाइए, कमेटी का हिस्सा बनिए। काम अच्छा है। आप ये न देखें कि यहाँ हमें कौन क्या कहेगा, यहाँ हमें कौन क्या सोचेगा। आप ये देखें कि आप दीन का काम करेंगे तो अल्लाह की बारगाह में क्या मकाम अल्लाह अता फरमाएगा। इनके साथ जुड़े, काम करें, मेहनत करें, दीन का काम करें, खूब करें। मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, जब ये तुम्हारे दरवाजे पे जाएं कि हमें उर्स कराना है, जलसा कराना है, तो फिर कंजूसी से काम मत लेना। जैसे तुम मेकअप में दिल खोल के खर्च करती हो, वैसे अल्लाह वाले के उर्स में दिल खोल के चंदा देना, खूब दिल खोल के खर्च करना। और नौजवानों बिल्कुल कंजूसी नहीं करना, मगर एक बात याद रखना, कमेटी दमदार होनी चाहिए, जिम्मेदार होनी चाहिए। कमेटी जितने काम करे, कोई भी काम गैर शरई, सारे काम शरीयत के दायरे में रहकर करने हैं। आप देंगे इनका साथ? सोच रहे हैं या देंगे कि चलो मौलाना अगले साल सोचेंगे, कुछ बैठ के पंचायत कर लेंगे। अगर साथ देना हो तो आप लोग बिल्कुल बबांगे दुहल बोल सकते हैं कि इंशाअल्लाह। एक आदमी ऐसा है मुफ्ती साहब, मैं बड़ी देर से देख रही हूँ, बड़ी घूर घूर के मुझे देख रहा है। वो मुझे जानता है, मैं उसे जानता हूँ, और कोई नहीं जानता कि वो आदमी कौन है। मैं जानता हूँ और वो भी देख रहा है मुझे, और मैं भी देख रहा हूँ। वो अब भी नहीं बोला, मुझे पता तुम इधर उधर देखना मत, वो आदमी जान रहा कि मेरे बारे में बात चल रही है। साथ दोगे? इनका हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। अब हल्के से होठ हिलाए हैं उसने, आवाज अब भी नहीं निकली है उसकी, मगर निकल जाएगी। जोर से कहो इंशाअल्लाह। अब क्या बोल गया? कमेटी जी कहां गए? दूसरे वाले मुनाजिर भाई बैठे, इधर आओ मुनाजिर भाई। ये इन्होंने मुझे फोन किया था तारीख के लिए, मुनाजिर भाई ने, सूफी जी ने, शमशाद भाई ने। बोले साहब हम जलसा कराएंगे। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, जलसा कराइए। जलसा दीन के काम का एक हिस्सा है, याद रहे, दीन के काम का हिस्सा है। अब देखो, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इबादात, सदकात, खैरात,
ये सब चीजें क्या हैं? दीन में शामिल है, दीन की जरूरियात में से है। मैं अर्ज करना ये चाह रहा हूं कि नमाज दीन का वो मजबूत हिस्सा है जिसके लिए हुजूर ने फरमाया नमाज दीन का सुतून है। मतलब सुतून ना हो तो छत गिर जाती है, तो दीन का सुतून है नमाज। तो मैं अब आपसे ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि दीन और आदमी कहां जाके देखेगा? मस्जिद में जाके ही तो दीन देखेगा कि नमाज लोग पढ़ रहे हैं। यही तो दीन है। नमाज भी दीन है, रोजा भी दीन है, ज़कात भी दीन है, सदकात खैरात भी दीन है। मगर इसके आगे बढ़ो, जहां नमाज पढ़ी जाए वो मस्जिद है, और फिर मस्जिद भी जहां अल्लाह की इबादत की जाए, जहां दीन का काम हो, वो भी दीन ही है, दीन का हिस्सा ही है। अब अगर कोई आदमी मस्जिद के अंदर सियासत कर रहा है और मस्जिद के किसी मामले में खड़ा होकर मुखालफत कर रहा है, जान ले वो दीन की मुखालफत कर रहा है। हजरत बैठे हैं, अगर मैं गलत बोलूं मुझे मेरी गिरफ्त कर सकते हैं। अगर कोई शख्स मस्जिद का मुखालिफ है मतलब दीन का मुखालिफ है, मदरसे का मुखालिफ है मतलब दीन का मुखालिफ है। खानकाहों ने दीन फैलाया है, अगर कोई खानकाह का मुखालिफ है, मैं कहता हूं वो भी दीन का मुखालिफ है। आगे बढ़ो, जलसों से दीन ही तो फैलाया जाता है। बोलो, जलसों से दीन ही तो फैलाया जाता है। तो जो जलसों का मुखालिफ वो भी दीन का मुखालिफ। कभी जलसों की मुखालफत न करना, यहां दीन दिया जाता है, दीन सिखाया जाता है। आखिरी जुमला मेरा सुनो, गुफ्तगू खत्म है। इनकी कमेटी से जुड़ना इंशाअल्लाह ताला और इनका खूब ताउन करना। और मेरी हाथ जोड़ के आपसे दरखास्त है, गांव वाले सब लोग जितने यहाँ हैं, जितनों तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, और आप लोग मेरी बात को आगे पहुंचाना। मैं कोई तनकीद करने नहीं आया, किसी को बुरा भला कहने नहीं आया। तुम सब मेरे अपने हो। आपको मैं बुरा कहूं, मेरी क्या औकात, मैं कितना अच्छा हूं। मैं भी आप में से एक हूं, मैं आपसे कहीं ज्यादा बुरा हूं, मगर हां हम एक दूसरे के लिए कोशिश कर सकते हैं। मैं आपसे कहूं, आप मुझसे कहें, मैं अपनी गलतियां सुधारूं, आप अपनी कमियां। मैं आपसे, आपका अपना भाई बेटा, जो कुछ भी आप समझे, उस एतबार से मैं गुजारिश करके जा रहा हूं, खुदा के लिए आप किसी भी तरह से कोशिश करें, सारे गांव वाले, और यहां जो आने जाने के रास्ते की प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल निकालें, इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालें, और ये रास्ता ताकि आपका बेहतर हो जाए आने जाने में। और सूफी जी, कोई भी गैर शरई काम यहाँ पर मत करना। यहाँ वो काम मत करना कि औरतें आ रही हैं और कलाबाजियां खा रही हैं। समझ रहे हो? ये काम बड़ा चला है, दरगाहों पे औरतें कलाबाजियां खाती फिर रही हैं, जकंदे मार रही हैं, इधर से उधर को कूद रही है, उधर से उधर कूद रही। क्या हो गया? का हाजिरी आ रही है इस पे। किसकी हाजिरी आ रही है? कि जिन्नात की हाजिरी आ रही है। और खुदा अल्लाह रहम करे भाई, शर्म गैरत बिल्कुल बेच दी लोगों ने यार। एक आदमी कह रहा मेरी टांग में 1 लाख जिन है। बोले इसका दर्द ही न जा रहा। मुफ्ती साहब 1 लाख जिन एक टांग में उसकी, बोले इसका दर्द ही न जा रहा। मैंने कहा खुदा के बंदे, अल्लाह से डर। ये 1 लाख जिनों के चक्कर में तुझे किसी बाबा ने डाला होगा, मान जा। किसी दिन ये बाबा तेरी टांग कटवा के मानेगा। जा डॉक्टर से इलाज करवा ले, अब भी वक्त है, संभल जा। जो कलाबाजियां खाने का काम चल रहा है ना दरगाहों पे खुदा के लिए, ये बड़ा गलत मैसेज जाता है, इससे बहुत बदनामी हो रही है। बंद करो ये ड्रामे, बंद करो ये खेल तमाशे, बंद करो। काम ऐसे करो यार। दरगाह बरेली शरीफ में नहीं है, मेरे आला हजरत की दरगाह। तुमने किसी को कलाबाजी खाते देखा? किसी को तुमने वहां यूं ठुमके लगाते देखा? नहीं, शरई काम कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक दे। जुमला मेरा आखिरी रह गया, सुनो। रात अल्लाह ने क्यों बनाई? भूल गए आप लोग। रात अल्लाह ने बनाई आराम के लिए, और कुरान कह रहा है जागने वाले
वो जो रातों को अल्लाह की इबादत करें, जागें जागें, जागने वालों की फजीलत अल्लाह ने मुख्तलिफ मकामात पर बयान फरमाई। सूफिया कराम जवाब देते हैं, सूफिया की जमात से जवाब बड़ा प्यारा आता है, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए, अल्लाह ताला जागने वालों का मकाम मर्तबा बयान कर रहा है, मगर दूसरी जानिब अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया। मतलब क्या? सूफिया ने जवाब दिया कि लोगों, बात बिल्कुल दुरुस्त है, अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया है, बात हक है, अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया है, मगर ये अपनी अपनी किस्मत, अपना अपना नसीबा, ये अपना अपना मामला है। किसी को रात में अपने बिस्तर पे लेट के आराम मिलता है, किसी को सजदे में सर झुका के आराम मिलता है, ये अपना अपना नसीबा है। किसी को बिस्तर पे सो के आराम मिलता है, किसी को रब को राजी करके आराम मिलता है। अल्लाह ताला हमें वलियों की मोहब्बत जो आज हमारे दिलों में है इसमें इजाफा फरमाए, और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा जो है औलिया इकराम के ताल्लुक से बड़ा पुख्ता, बड़ा मजबूत, बड़ा अच्छा इरादा है, अकीदा है। अल्लाह ताला इसी अकीदे पे, इसी मोहब्बत पे हमारा खात्मा फरमाए। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी, आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी, आप निराले निराली, गौसे आज़म जीलानी, भर दो मेरा दामन खाली, भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आज़म जीलानी, भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आज़म जीलानी। आप भी इस रात के हिस्से में जो कि मकबूलियत का वक्त है, हुजूर गौसे आज़म से लो लगा सकते हैं। आप भी उन्हें याद करके उनसे फरियाद कर सकते हैं, आप भी उन्हें पुकार के कह सकते हैं, भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आज़म जीलानी। आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला, आपकी माँ ने शिकम में आधा हाफिज कर डाला, आपकी माँ भी अल्लाह वाली, गौसे आज़म जीलानी, आपकी माँ भी अल्लाह वाली, गौसे आज़म जीलानी, आप निराले शान निराली, गौसे आज़म जीलानी, भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आज़म। अल्लाह ताला हर मामले में वहदहू ला शरीक है, मगर जब दुरूद पढ़ने की बात आए तो बंदे भी पढ़ते हैं, परवरदिगार भी पढ़ता है। ये वो इबादत है। हुजूर की बारगाह है, एक फरिश्ता आका की बारगाह में हाजिर हुआ,
बिल्कुल पूरी तवज्जो इधर करनी है आपको। एक एक बात मेरी बड़े सुकून से इत्मीनान से सुननी है। और मैं आपको पहले बता दूं, क्लियर कर दूं, मैं बहुत चीखने चिल्लाने वाला मुकर्रिर हूं नहीं, जिसे आम तौर पर कुर्सी तोड़ खतीब कहा जाता है। ज़्यादा उछलना और ज़्यादा चीखना चिल्लाना, मैं कमज़ोर आदमी, मेरे बस की बात नहीं। आराम से बात करूंगा, आप सुनिएगा। और बस इतनी गुजारिश है कि संजीदा होकर इत्मीनान से लुत्फ लेकर मेरी बातों को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह मजा आएगा। एक फरिश्ता मेरे हुजूर की बारगाह में आया। मेरे हुजूर ने फरिश्ते से फरमाया, ए बाबू, हेलो, प्लीज कीप क्वाइट, मेरी तरफ देखो, सुनो मुझे। आका ने फरिश्ते से फरमाया, फरिश्ते ये बताओ अल्लाह ने तुमको किस लिए पैदा किया? अल्लाह ने फरिश्तों के काम मुकर्रर किए हैं। बस सूफी जी रहने दो, बेचारे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, शमशाद भाई बड़ी फिक्र में लगे हुए हैं, बस जलसा कामयाब हो जाए, बड़ी मेहनत है इनकी, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। मगर अब देखो, जिन्हें आना होगा वो आ जाएंगे, और जिन्हें वहां बैठ के सुनना है वहीं बैठ के सुन लेंगे। सूफी जी अब किसी से कुछ मत कहो, ये जितने लोग बैठे हैं बहुत अच्छे से बैठे हैं, इत्मीनान से, और जो वहां बैठ के सुनना चाह रहे हैं उनकी तबीयत है, अगर उन्हें ऐसे ही मतलब बगैर किसी, यहाँ तो फर्श बिछा हुआ है, सुकून से आदमी बैठ सकता है, अगर वहीं उसी में मजा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही सुनने दीजिए। अल्लाह ने फरिश्तों के काम मुकर्रर किए हैं। बारिश बरसाना एक फरिश्ते की ड्यूटी है, रूह कब्ज करना बंदों की एक फरिश्ते की ड्यूटी है, अंबिया अलैहिस्सलाम की बारगाहों तक वही लाना, अल्लाह का पैगाम लाना, बुलबुल सिदरा फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राईल अमीन की ड्यूटी है, काम है। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो सिर्फ इबादत के लिए हैं, कोई रुकू में है तो रुकू में ही है, कोई क़याम में है तो क़याम में ही है, कोई सजदे में है तो सजदे में ही है। काम अल्लाह ने मुकर्रर किए। फरिश्ता हुजूर की बारगाह में आया, मेरे आका ने फरमाया, फरिश्ते ये बताओ अल्लाह ताला ने तुमको किस लिए पैदा किया, तुम्हारा काम क्या है? फरिश्ता हुजूर की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आका, अल्लाह ताला ने मुझे गिनती के लिए पैदा किया है, शुमार के लिए पैदा किया है, काउंटिंग के लिए। समझ गए? गांव में इलेक्शन होता है प्रधानी का, जिसमें हलवा पूरी खूब चलता है तबीयत से, बिरयानियां चलती हैं प्रधान की तरफ से। इलेक्शन हो जाने के बाद, वोट पड़ने के बाद में फिर क्या होता है? काउंटिंग, मतलब वोटों की गिनती, किसको कितने वोट मिले। हुकूमतें अपने अपने इलाकों में, अपने अपने रकबों में गिनती कराती हैं, मर्दमशुमारी, जिसको कहते हैं जनगणना होती है। सूबे की हुकूमत कराएगी, स्टेट गवर्नमेंट तक वो डाटा पहुंचेगा, स्टेट गवर्नमेंट का डाटा सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाएगा। पूरे मुल्क के अंदर मर्दमशुमारी होती है, कितने यहाँ पर मर्द हैं मुल्क में, कितनी औरतें हैं, कितनी किसकी तादाद है, गिनती होती है। गिनती, आप अपने पैसे गिनते हैं, गिनती एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे साथ, हमारी जिंदगियों में। अब सुने, अल्लाह ने फरिश्ते को पैदा किया है गिनती के लिए। फरिश्ता अर्ज करता, हुजूर मुझे अल्लाह ने गिनती के लिए पैदा किया। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में फरिश्ता आका ने फरमाया, फरिश्ते ये बताओ किन किन चीजों की गिनती कर सकते हो, किन किन चीजों को गिन सकते हो, शुमार कर सकते हो। जवाब सुनिए फरिश्ते का। ताजदारे मदीना की बारगाह में फरिश्ता अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह,
आका आसमान से गिरने वाली बारिश की एक एक बूंद की गिनती कर सकता हूं। आप गिन सकते हैं? ये फरिश्ते को अल्लाह ने ताकत दी। कहता है आका आसमान से गिरने वाली बारिश की एक एक बूंद एक एक कतरे का शुमार कर सकता हूं, गिन सकता हूं। इतना सुना तो मेरे आका मुस्कुराए। आका ने फरमाया और बताओ, और किन चीजों को गिन सकते हो? फरिश्ता अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, आसमान पर चमकने वाले जितने सितारे हैं आका, मैं सारे सितारों की गिनती कर सकता हूं। सारे सितारों को गिन सकता हूं। हुजूर मुस्कुराए। आका ने फरमाया और बताओ, और किन चीजों को गिन सकते हो? अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, रूए जमीन पर पूरी कायनात के अंदर जितने भी पेड़ हैं, जितने भी दरख्त हैं, कहते आका सारे पेड़ पौधों की गिनती कर सकता हूं, और उन पेड़ पौधों पर जितने पत्ते हैं आका एक एक पत्ते की मैं गिनती कर सकता हूं। ताजदारे मदीना मुस्कुराए। फरमाया और बताओ। कहने लगा आका अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूकात को वजूद अता फरमाया है। आका इंसान, जानवर, चरिंदों, परिंद, कीड़े मकोड़े, कहता है हुजूर मैं सबकी गिनती कर सकता हूं। उनमें कितने नर कितने मादा सबका शुमार कर सकता हूं। या रसूल अल्लाह, सबकी गिनती कर सकता हूं। इतना सुना तो मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, फरिश्ते सब कुछ गिन सकते हो, तो जरा ये बताओ कोई चीज ऐसी भी है जिसकी तुम गिनती नहीं कर सकते, जिसका तुम शुमार नहीं कर सकते, जिसे तुम काउंट नहीं कर सकते? इतना सुना तो फरिश्ता दस्त बरसता अर्ज करने लगा, आका इन सारी चीजों को गिन सकता हूं, इन सारी चीजों का शुमार कर सकता हूं। कहता है ताजदारे मदीना, इन सारी चीजों को तो गिन सकता हूं, मगर एक चीज ऐसी है जिसकी मैं गिनती नहीं कर सकता, जिसका मैं शुमार नहीं कर सकता। आका ने फरमाया कौन सी चीज है जिसकी तुम गिनती नहीं कर सकते, जिसका तुम शुमार नहीं कर सकते? इतना सुना आका की बारगाह अक़दस में फरिश्ता अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, जब आका आपका उम्मती एक मर्तबा आप पर मोहब्बत के साथ में दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस वक्त में उसके ऊपर कितनी रहमतें नाजिल करता है, कितनी बरकतें नाजिल करता है। आका मैं अल्लाह की उन रहमतों की गिनती नहीं कर सकता। या रसूल अल्लाह, सब कुछ तो गिन सकता हूं, मगर जितनी रहमतें रब नाजिल करता है ना दुरूद पढ़ने वाले पर, जितनी रब की बरकतों का उस पर नुजूल होता है, मैं उनकी गिनती नहीं कर सकता। जहां भी बज़्म रिसालत मआब होती है, फजा वहां की बहुत लाजवाब होती है। दुरूद पाक पढ़ो दम बदम वहां सफदर, वहां पे रहमत हक बेहिसाब होती है। तो इस हदीस को जहन में रखकर हमेशा हर महफिल में, हर मजलिस में इस हदीस को जहन में रखकर फिर दुरूद पढ़ा करें। अब जरा दिल लगा के दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये एक उर्स की तकरीब है और इन कमेटी वालों ने मेहनत करके इस महफिल को सजाया है, आपके ताउन से सजाया है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप सबकी शिरकत को, इस महफिल को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। कमेटी वालों को अल्लाह ताला इस महफिल की बरकतों से माला माल फरमाए।
ये उर्स की तकरीब है, आप जानते ही हैं, दुनिया जानती है। आरास जो होते हैं वो बुजुर्गों की होते हैं, अल्लाह के वलियों के मनाए जाते हैं। उर्स अल्लाह वालों के होते हैं, जिनके हम उर्स करते हैं, जिनको हम वली कहते हैं। आखिरकार वो होते कौन लोग हैं? आखिरकार उनकी शान क्या है? अच्छा, एक तो ये कि हम अपनी तरफ से कह दें, एक ये कि अल्लाह का कुरान कहे। हमारी बात इख्तियार है, आपको माने ना माने, लेकिन कौन है ऐसा जो कुरान का इनकार करे? फिर कुरान का इनकार करने वाला इस्लाम के दायरे से कोसों दूर निकल जाता है। मैंने खुतबा मसनूना के बाद कुरान मजीद की जिस आये मुबारका की तिलावत की, उसमें अल्लाह ताला वलियों की शान बयान फरमा रहा है। हम तो देख रहे हैं एक कब्र है, उस कब्र पे मिट्टी पड़ी हुई है, पत्थर लगा हुआ है। हमने कहा कि इसके अंदर एक अल्लाह का वली है, लेकिन किसी ने कहा कि साहब जब आदमी कब्र में गया, मर गया, मिट्टी में मिल गया, बात खत्म। हमने कहा तुम्हारे लिए बात खत्म हो सकती है, हमारे लिए बात खत्म। हमारी बात उस वक्त खत्म होती है कि जिस वक्त मुस्तफा जाने रहमत अपनी मोहर लगा दिया करते हैं। हमारी बात वहां पे खत्म होगी कि जहां से आगे बढ़ने का हमें शरीयत इजाजत न दे, शरीयत जहां हमें रोक दे, हुजूर के फरामीन हमें रोक दे। कुछ लोग ऐसे जिन्होंने अपनी गैरतों का सौदा किया, वो अल्लाह के वलियों तक महदूद नहीं रहे, आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि नबी माज़ल्ला माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, कहा कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, माज़ल्ला बोलिए। लेकिन हमारा अकीदा यह है कि हम जिस नबी के मानने वाले हैं, होगा किसी का नबी जो मर गया होगा, मिट्टी में मिल गया होगा। हम जिस नबी के मानने वाले हैं वो नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक। हम तो यूं कहते हैं, या रसूल अल्लाह, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा। कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही। कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही। फातिमा ज़हरा की आगोश के पाले जिंदा। अच्छा, अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे के मुताबिक जिंदगी क्या है और मौत क्या है? बड़ी बातों को समेट कर 2 मिसरों में अगर समझाया जाए तो वो इतना होगा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा। कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही। फातिमा ज़हरा की आगोश के पाले जिंदा। यूं तो कहने को हर एक शख्स है जिंदा, लेकिन जिंदा तो वो है जो ईमान बचा ले जिंदा। ईमान है तो आदमी जिंदा है, ईमान नहीं फिर वो जिंदगी है ही नहीं। तो कब्र को देखकर जब हम कहते हैं कि साहब कब्र पे मिट्टी पड़ी है, कब्र पे पत्थर लगा है, असल में उस मिट्टी और उस पत्थर की अहमियत नहीं है। उस मिट्टी और उस पत्थर के अंदर जो अल्लाह का वली आराम कर रहा है, असल अहमियत और अजमत और मर्तबत अल्लाह ताला ने मर्तबा और शान उस अपने वली को अता फरमाया है। अब कुरान में आपको सुनाऊंगा, अल्लाह के वलियों की शान समझ में आएगी। आप कुरान सुनिए और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। बात इतनी पक्की होगी कि कल आपका कोई दामन न पकड़ सके। कुरान आप सुनिएगा। परवरदिगारे आलम खालिक कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना
मन कान तक़िया। एक और मकाम पे अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। एक और मकाम पे अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह का ऐलान है, परवरदिगारे आलम कुरान मजीद में फरमा रहा है इन्नल्लज़ीना आमनू व अल्लाह ताला ने फरमाया वलक़द कतबना फिज़्ज़बूरि मिन बादि ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून। एक और मकाम पे अल्लाह ने फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौसा हुम फ़ीहा खालिदून। ये कुरान की कई आयत मैंने आपको सुनाई। अल्लाह ताला ने पहली आयत जो मैंने पढ़ी तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तक़िया, पहली आयत मुबारका परवरदिगार का कुरान है, अल्लाह का फरमान है। परवरदिगार ने फरमाया तर्जुमा हम जैसों की औकात नहीं जो कर सके। तर्जुमा तो बरेली के कलंदर ने कर दिया, आला हजरत ने कर दिया। अब हम तो सिर्फ उसको सुना सकते हैं और वो मफहूम आपको बता सकते हैं। अतर भाई अल्लाह ताला ने फरमाया हम अपने बंदों को बाग़े कौसर का वारिस बनाएंगे।